तो आप समझे, आप मेरी कौम के जवानों और मेरे छोटे छोटे भाइयों, मजलिस कुछ सीखने की जगह है। यहां से ये पैगाम आप लेके जाइए कि मां का मिजाज है उठाना। देखिए क्यों नहीं झुकवाया इस्लाम ने बीवी के सामने, इसलिए कि बीवी जब तक बीवी रहती है उसका मिजाज है झुकते को झुकाना। और मैं दलील के तौर पे पेश करना चाहता हूं, खुदा की कसम महसूस करने की बात है। आप बीवी के सामने जितना झुकते चले जाएंगे इतना झुकाएगी, मां के सामने जितना झुकते चले जाएंगे मां ऐसे उठाएगी। मगर ये मेरी मां बहनें ये ना समझे मैं इनके खिलाफ पढ़ रहा हूं, नहीं, कल ये भी मां बनेंगी, इनके भी मिजाज में यही बात आएगी। तो लिहाजा ज़हरा चूंकि एक मां है, बीबी एक मां है, तो मां बाप के सामने जाना तो कैसे जाओगे? लेकिन अगर तुम 4 लाख कमाते हो तो कैसे जाओगे? अकड़ के, घमंडी, चूंकि कमा ज्यादा लगे हो ना, दौलत ज्यादा हाथ लग गई है ना, मां बाप को आदमी आंखें दिखाने लगता है जहां थोड़ी सी दौलत आ जाती है, जहां थोड़ा सा पैसा आ जाता है। अब मैं बताऊं, और फिर कहता मुझे आपने दिया ही क्या है अम्मा, मुझे आपने अब्बा दिया ही क्या है। एक जुमला कहूं मैं इस जयपुर की मजलिस में, नस्लों तक याद रखिएगा, ये जो फर्शे अज़ा पे तुम आके बैठे हो ना ये दौलत की वजह से है, ना ये इख्तिदार की वजह से है, ये माओ की तहारत है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फमन अरफ़ फ़ातिमा हक़्क़ मअरिफ़तिहा फ़क़द अदरका लैलतल क़द्र व इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा लिअन्नल ख़ल्क़ा फ़ुतिमू अन मअरिफ़तिहा। सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा अगर आगे को बढ़ जाएंगे ताकि आराम आराम से आवाज़ आप तक मिले, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगी। सलावत पढ़ते हैं। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जितने भी शियान हैदर कर्रार, जितने भी नोहे ख़ान, जितने भी हदीस ख़ान, जितने भी खुतबा, जितने भी उलमा, जितने भी आले मोहम्मद के खिदमत गुजार, उन तमाम की रूह को एक सूरह फातिहा ईसाल। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तकरीबन 8-9 साल से मुस्तकिल जयपुर में इन मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें बड़े बड़े मुफ़क्किर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ाकिरीन ने इन मजालिस को ख़िताब किया। ये मजालिस हर साल होती हैं और इंशाअल्लाह हर साल होती रहेंगी। हम नहीं थे जब भी होती थीं, हम नहीं रहेंगे जब भी होती रहेंगी। मेरा सबसे पहला पैगाम अपने उन जवानों के लिए है जो किसी न किसी से अय्याम फ़ातिमिया से जुड़े हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि कभी भी किसी काम पर आप फ़ख्र न किया करें, लेकिन अगर आप अय्याम फ़ातिमिया में बीबी के किसी काम आ जाएं तो फ़ख्र के बजाय शुक्र खुदा किया करें। और शुक्र इसलिए किया करें कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि जो मैं इस पाकीज़ा बीबी के काम आ सका। इसलिए कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े हाकिम, बड़ी बड़ी हुकूमतें
इस ज़िक्र से महरूम हैं कि जो ज़िक्र आप कम कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये दौलत से ज़िक्र नहीं मिलता, ये इक़्तिदार से नहीं मिलता, ये सल्तनत से नहीं मिलता, बल्कि ये ज़िक्र मिलता है। इंशाअल्लाह आप सलावात पढ़ेंगे तो जल्दी मसला हल हो जाएगा। तो ये ज़िक्र बड़ी सआदत है और मेरी इन मजालिस का मौजू है फ़ातिमा राज़े इलाही है। ये टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह तीनों मजलिसों का। फ़ातिमा सिर्र इलाही है, फ़ातिमा राज़े खुदा है, फ़ातिमा मरकज़ है, फ़ातिमा महवर है, फ़ातिमा मसदर है, फ़ातिमा सरचश्मे हयात है, फ़ातिमा फ़ज़ाइल की मेराज है, फ़ातिमा कमालात की मेराज है। तो लिहाजा ये बीबी के दुनिया में एक अच्छा नाम अल्लाह की तरफ से किसी बंदे को नहीं मिलता, बल्कि जितने नाम हैं बच्चे के या माँ रखती है या बाप रखता है या ख़ानदान वाले रखते हैं। कायनात में जनाब आदम से लेके क़यामत तक जितनी ख़वातीन पैदा होंगी उन ख़वातीन में ये बीबी ज़हरा का इम्तियाज़ है कि जिसको जितने नाम दिए अल्लाह ने दिए, बंदों ने नहीं दिए हैं। जितने भी नाम है इस बीबी के वो अल्लाह ने दिए। फ़ातिमा अल्लाह की तरफ से, ज़हरा अल्लाह की तरफ से, रज़िया अल्लाह की तरफ से, मर्ज़िया अल्लाह की तरफ से, ताहिरा अल्लाह की तरफ से, मुताहरा अल्लाह की तरफ से, बतूल अल्लाह की तरफ से। दुनिया एक नाम को तरसती है और जिस हद यह है कि नबियों का किरदार भी अगर पढ़ेंगे तो सारे नबियों के नाम भी अल्लाह ने नहीं रखे हैं, सारे अंबिया के नाम भी अल्लाह ने नहीं रखे हैं। ये अकेली खातून है कि जिसके सारे नाम, तो जो चाहता हूँ बहुत बड़ा फजीलत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। कि जिसके सारे नाम अल्लाह की तरफ से हैं। मेरी कोशिश रहेगी जितना भी आप देर सुनेंगे ये 3 दिन इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू बीबी से और बीबी के मुताल्लिक होगी, एक लफ्ज़ भी इधर उधर का नहीं होगा और सारा मेरी तरफ से नहीं होगा, सारा ये आयतों से होगा, ये हदीसों से होगा। इसलिए कि जब फ़ातिमा राज़े इलाही है तो खुदा ही बता सकता है कि फ़ातिमा क्या है। किसी बंदे के बस की बात नहीं है कि फ़ातिमा को बता सके फ़ातिमा क्या है। इसीलिए अभी तो जितने नाम बीबी के रखे अल्लाह ने रखे हैं। और अब मैं एक एतराज़ पूरी दुनिया में हो रहा है, बल्कि व्हाट्सएप पे चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि मैं पहले ही दिन आप हजरात को चंद बातें बता दूं कि जब आप कल से आइए तो जब अपने घर से चलिए तो पहले नियत करिए, यानी ऐसे ही ना आइए आप यहाँ पर। अय्याम फातिमिया में जब आइए मजलिस में तो सबसे पहले मेरी माँ बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे भी, इनको भी अगर आप लाओ वुजू करा के लाओ। मैं तवज्जो चाहती हूँ, जो छोटे छोटे बैठे हैं, इसलिए कि आपने देखा है कि जिस घर में नमाज ज्यादा पढ़ी जाती है उस घर के छोटे बच्चे सजदा करना शुरू कर देते हैं, और जिनके माँ बाप कभी नमाज नहीं पढ़ते उसका बेटा चाहे 15 साल का हो जाए तो वो कभी सजदे में नहीं जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को अगर आप अभी से तरबियत देंगे और ये सलीका सिखाएंगे कि बेटे जब अज़ा खाने में जाना तो वुजू करके जाना,
आम हालत में तुझे इमाम बारगाह में नहीं जाना। जितनी भी मेरी माँ बहनें ऊपर बैठी हैं, जितने भी आप बैठे हुए हैं, जब आप घर से इबादत के लिए, तवज्जो चाहता हूं, बहुत बड़ा जुमला है, अंधेरी की नजर ना होने दीजिएगा, यही इंशाअल्लाह जुमरा रोशनी कर देगा। अपने घर से चलिए तो वुजू करके चलिए, बेवुजू कल से इस मजलिस में कोई ना आए, जो भी आए वुजू करके आए। वुजू का मसाला यह है कि वुजू किया जाता है उस काम के लिए जो इबादत हो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, बहुत बड़ा मसला है। वुजू किया जाता है उसके लिए कि जो इबादत हो। जब आप में से हर बंदा मजलिस में वुजू करके आएगा तो घर से माइंड बना के आएगा, मजे के लिए नहीं जा रहा हूं, इबादत खुदा के लिए जा रहा हूं। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरी कौम के जवानों, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब भी अज़ा खानों में आओ तो वुजू करके आओ, बेवुजू नहीं आना है। उसके अलावा इरादा करके आओ। इरादे का मतलब यह है, आजकल हमारे जवानों को न जाने किस मौलवी ने यह बता दिया कि सिर्फ जुमेरात को फातिहा आती है माँ बाप की, और बाकी पूरे हफ्ते कभी माँ बाप को याद न करिए आप। ये होता नहीं होता? ईमानदारी से बताइए, आप चाहे जितने माँ बाप को याद करने वाले हों, लेकिन अक्सर व बेशतर आप अपने माँ बाप को जुमेरात में याद करते हैं। अच्छा, जुमेरात में भी अजीब सिस्टम है। एक बेटे को कह दिया, बेटे जरा अम्मा की फातिहा दे दे, या खुद देने बैठ गए। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताइए, होता है भाई? माशाल्लाह, मुझको तो अपने यहाँ के हालात का पता है, मुझको यहाँ के नहीं पता जयपुर के, कि जुमेरात में जो फातिहा होती है तो फातिहा का तरीका क्या है कि कुछ रोटियां रख दी, कुछ सालन रख दिया, और अपने घर के किसी एक आदमी को कह दिया। बल्कि कभी कभी तो होता था घर वाला नहीं देता था, महल्ले से आता था कोई बुजुर्ग, और वो बुजुर्ग आके फातिहा दिया करता था। यानी उसको जिस इस्लाम ने जिस चीज को जितना आसान बनाया था, हमारे लोगों ने उसे इतना ही मुश्किल बना दिया। अब फर्ज करो महल्ले का मुल्ला ना मिला तो क्या करेंगे? फातिहा नहीं आएगी। और होता था ऐसा कि फातिहा नहीं आती थी पहले, इसलिए कि वो जो महल्ले में दिया करते थे वो आए नहीं। मतलब मामू ही फातिहा देंगे, चचा ही फातिहा देंगे, खालू ही फातिहा देंगे, पूरा घर आराम से बैठा हुआ है, एक आदमी फातिहा पढ़ रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। खुदा की कसम, ये तरीका सही नहीं है। किसी रिवायत में नहीं है, किसी आयत में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है कि एक ही आदमी बैठे और फातिहा दे। बल्कि इससे ज्यादा सवाब उस वक्त होता जब वो छोटे छोटे बच्चे के जो कुरान पढ़ना जानते हैं, वो तुम्हारी बीवी जो कुरान पढ़ना जानती है, आप हजरात जो कुरान पढ़ना जानते हैं, जैसे ही फातिहा माँ बाप की देने लगे तो पूरे घर को इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करके पोता भी पढ़े, पड़पोता भी पढ़े, बहू भी पढ़े, बेटा भी पढ़े, घर वाला भी पढ़े। अगर एक पढ़ेगा तो फातिहा एक जाएगी, अगर पूरा घर पढ़ेगा, एक सलावात भेज दें मोहम्मद। खुदा की ये ऐसी बातें हैं कि जिस पे दाद नहीं चाहिए मुझे आपसे, इसमें मैं चाहता हूं इस पर अमल करिए आप। ये कोई तरीका नहीं है, और खाली फातिहा में याद नहीं, बल्कि अगर आप आज ही मसन मजलिस के लिए चले, यहां इमाम बाड़े के लिए, और माँ बाप मर चुके हैं, तो ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो पहले इस फर्श अज़ा पे बैठा करते थे, आज इस फर्श अज़ा पे नहीं बैठ पा रहे? है या नहीं है? एक दिन ऐसा होगा कि हम भी नहीं रहेंगे, मगर फर्श अज़ा जिस तरह था इसी तरह ये फर्श अज़ा रहेगा इंशाअल्लाह। अब जो आप अपने घर से चले तो ये बताइए मजलिस में आना इबादत है या नहीं? जोर से बोलिए। एक एक आदमी बाहर तक, यानी इबादत है। तो ये इबादत खाली मेरे लिए है
जो मर गए हैं उनके लिए नहीं है? अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, जो मर गए उनके लिए भी तो इबादत है ये। तो अब आप नियत कर लीजिए, मसलन अय्याम फातिमिया की बीबी की मजलिस में आए हैं ना, तो आप नियत कर लीजिए, परवरदिगार मैं जो इस मजलिस में जा रहा हूं ये खाली अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूं, अपनी तरफ से, अपनी माँ मरहूमा माँ की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, अपने मामू की तरफ से, अपने चचा की तरफ से जा रहा हूं इस मजलिस अज़ा में कुर्बतन इल्लाह। तो अब जितना सवाब आपको मिलेगा, एक सलावात भेज दें मोहम्मद। ये बातें वो जो प्रैक्टिकल की हैं, यानी इन बातों पर अमल होना, कल से इंशाअल्लाह अमल हो जाएगा। असल में बानी तंजीम का एक जुमला है जो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, अपने जवानों से, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खाली वाह 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 नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके दिलों में बात उतर जाए। चूंकि मैं भी छोटा सा टीचर हूं और मजलिस को बिल्कुल उसी अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो उसमें आप ये देखिए और गौर फरमाएं कि जब घर से चलिए तो सारे बुजुर्गों की नियत कर लीजिए, अल्लाह आपको भी सवाब देगा, उन बुजुर्गों को भी सवाब देगा। अब मैं आपकी एक जो शक पैदा हो रहा है उसको दूर कर दूं, और वो शक ये है कि अगर कहीं किसी जगह कोई खजाना बट रहा हो तो जितने आदमी ज्यादा करते चले जाओगे इतना आपके हिस्से में कम होता चला जाएगा। होगा नहीं होगा? मसला एक आदमी को, यहाँ की सुना रजाइयां बड़ी मशहूर है, एक आदमी कंबल बांटने लगे, रजाइयां बांटने लगे यहीं पे, तो अगर आपके पास 100 हैं और आप जो हैं वो 50 आदमी लेके चले जाएं तो 2-2 मिलेंगी, समझ रहे? 10 लेके चले जाएं तो 2-2 3-3 मिलेगी। तो अक्ल क्या कहती है? अपना खजाना बढ़ाने के लिए ज्यादा आदमी ले जाऊं या कम ले जाऊं? कम ले जाऊं। भाई यही मसला है अजीजों, अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह नस्लों तक बात याद रहेगी। भाई दुनिया के बादशाह के सामने जब भी जाना, तादाद जितनी कम करते चले जाओगे उतना ज्यादा खजाना मिलता चला जाएगा। मगर आले मोहम्मद वो बादशाह हैं, जितने लोग बढ़ाते चले जाओगे खजाना बढ़ता चला जाए। अब जो मेरे जवान खड़े हैं बाहर, एक भी सड़क पे ना रहे, सारे अंदर आ जाएं, बस सलावत पढ़े ताकि सब आ जाएं। वो इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा, वॉल्यूम। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाँ भाई, इतने बड़े मजमे की इतनी हल्की सलावत बताइए आप। हाँ ये वाली क़िबले मोहतरम सामने इंशाअल्लाह 3 मजलिसों में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे की बातें इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अफराद वहाँ कम ले जाएं जहाँ सामने वाले के पास ख़जाना कम हो, ताकि आपका कम ना हो। लेकिन अल्लाह के पास ला तनख़ुसु ख़ज़ाइनुहु, अल्लाह का ख़जाना कम होने वाला, जितने जितने अफराद बढ़ते चले जाएंगे इतना ही बीबी अजर में इजाफा करती चली जाएंगी। एक आदमी मजलिस में अकेला आया, उसे उसका ही अजर मिला चूंकि वो खुद आया। एक आदमी 10 को लेके आया तो इसे उन 10 का भी सवाब दिया। इसी तरह जब आपने नियत की मजलिस में जा रहा हूं अपनी तरफ से, अपनी मरहूमा माँ की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, तो मुझे इंसाफ से बताइए कितनी बेहतरीन है वो औलाद कि जो कब्र में माँ बाप के जाने के बाद भी माँ बाप को फर्श अज़ा के सवाब से महरूम ना करे। अच्छा ये बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? या बिला वजह मैंने पढ़ दिया और आपने दाद दे दी और मैं भी खुश हो गया?
या कल से ये काम करेंगे आप? यानी जब भी आएंगे नियत करके आएंगे और नियत में अपने माँ बाप को शामिल करके आएंगे। अच्छा, अगर ऐसे भी बूढ़े हैं जो नहीं आ सकते तब भी शामिल कर सकते हैं, मुर्दा की शर्त नहीं है कि मुर्दा की नियत करिए आप, जिंदा है तो भी आप नियत कर सकते हैं। तो लिहाजा माँ बाप की नियत करके आएंगे, वुजू करके आएंगे एक, नियत करके आएंगे दो। अब उसके बाद आप पहुंचे इमाम बाड़े पे, तो जब इमाम बाड़े पे आप पहुंचे तो सबसे पहला काम करो, सर झुकाओ, मुंह उठा के नहीं आना। बादशाहों के पास जाना मुंह उठा के, सल्तनतों के पास जाना मुंह उठा के, इख्तदार के पास। अरे भाई, ये जो आज मुसलमान जलील हो रहा है 57 ममलकतें होने के बावजूद, कभी इसका राज जाना आपने कि ये मुसलमान इतना जलील क्यों? हालांकि जिसकी हुकूमतें ज्यादा हैं उसको तो इज्जत ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये मुसलमान जलील क्यों हुआ? आज जयपुर की इस मजलिस से पूरी दुनिया को मैं ये जवाब देना चाहता हूं, मुसलमान की जिल्लत का राज क्या है कि ये मुसलमान हर जगह जलील हो रहा है। उसकी वजह आपको मैं बताता हूं। अल्लाह ने इसे चंद जगह वो बताई थी कि जहां कहा था जब जाना सर झुका के जाना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने, जवानों सुनो, अल्लाह ने इसे बताया था कि चंद जगह पे जब जाना तो सर झुका के जाना, और पूरी दुनिया में जब जाना सर उठा के जाना। इस मुसलमान ने उल्टा शुरू कर दिया, जहां कहा था सर झुका के जाना, ये वहां सर उठा के गया, और जहां कहा था सर उठा के जाना वहां ये सर झुका के गया। आप कहेंगे अब मैं मुजमल नहीं रखता ताकि एक एक जवान की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा था बादशाहों के सामने जाना सर उठा के, दौलत के सामने जाना सर उठा के, इख्तदार के सामने जाना सर उठा के, जालिमों के सामने जाना सर उठा के, हुक्मरानों के सामने जाना सर उठा के। मगर मुसलमान जब इनके पास गया तो सर झुका के गया। और अब 3 जगह वो थी जहां अल्लाह ने कहा था सर उठा के नहीं आना, सर झुका के आना। माँ बाप के सामने आना सर झुका के, जहरा के दरवाजे पे आना सर झुका के, मेरे घर आना मुसलमानों समझे अब आप? यानी बीबी के दरवाजे पे आना तो सर झुका के, माँ बाप के सामने जाना सर उठा। अच्छा, अब माँ बाप के सामने जाइए, मगर उल्टा है। देखिए, घर में 2 औरतें हैं, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। घर में 2 औरतें हैं, एक औरत है माँ की शक्ल में और एक औरत है ज़ौजा की शक्ल में, बीवी की शक्ल में। मुहतरम दोनों हैं, इज्जतदार दोनों हैं, हक दोनों के हैं, मगर थोड़ा सा फर्क है। मां के पास जाना सर झुका के, बीवी के सामने जाना, अरे बोल दीजिए चाहे ना उठाइएगा। हाँ, मुझे तो ऐसा सन्नाटा सा लगा जैसे पता नहीं भाई सलावत भेजे मोहम्मद और आले पर। वो तो जो करना आपको मुझे पता वो करेंगे, सबका हाल एक सही है। मगर मैं मिजाज बता रहा हूँ, मिजाज। और ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हो सकता है कि कल से किबला ने क्या पढ़ दिया। नहीं, मैं इन्हीं के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ। मैं ये जो बीवियां ये समझती हैं हर मजलिस में माँ का हक, हर मजलिस में माँ का, नहीं, मैं इनके ही लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ।
अगर ये मुस्तकबिल के आईने में सोचें, इसलिए कि औरत का बीवी बनना कमाल नहीं है, औरत का बेटी बनना भी कमाल नहीं है, सबसे बड़ा कमाल है औरत का मां बनना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम, औरत का सबसे अगर औरत बेटी रह जाए तो भी नाकिस है, अगर औरत बीवी रह जाए खाली, ससुराल में भी उसी की इज्जत होती है कि जो मां बने, शौहर की नजरों में भी उसी की इज्जत होती है जो मां बने। वरना सास कह देती है बेटे दूसरी शादी कर ले, इसके कोई औलाद नहीं है। तो इसका मतलब यह है औरत का कमाल है मां बनना। अब मुझे जुमला कहना ही पड़ेगा आपकी समातों के हवाले से, अरे तुम तो अपने घर की बात करते हो, नबी के घर में भी उसी ज़ौजा की इज्जत ज्यादा थी जो मां बनी थी। नबी के घर में भी सबसे ज्यादा उसी की इज्जत थी जो मां बनी थी, जिसने कौसर दिया था। और मैंने जुमला कह दिया, जो समझ गया वो समझ गया, जिसने कौसर दिया था। अब आप कहेंगे दुनिया में माएँ तो हजारों बनती हैं, फिर इस माँ का क्या कहना? मैंने कहा दुनिया में लाखों माएँ बनी, करोड़ों माएँ बनी, मगर जैसी खदीजा माँ बनी ऐसी दुनिया में कोई औरत माँ न बनी, इसलिए कि सबकी नस्लें खत्म हो गई, खदीजा की नस्ल। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो आप समझे, आप मेरी कौम के जवानों और मेरे छोटे छोटे भाइयों, मजलिस कुछ सीखने की जगह है। यहां से ये पैगाम आप लेके जाइए कि मां का मिजाज है उठाना। देखिए क्यों नहीं झुकवाया इस्लाम ने बीवी के सामने? इसलिए कि बीवी जब तक बीवी रहती है उसका मिजाज है झुकते को झुकाना। और मैं दलील के तौर पे पेश करना चाहता हूं, खुदा की कसम महसूस करने की बात है। आप बीवी के सामने जितना झुकते चले जाएंगे इतना झुकाएगी, मां के सामने जितना झुकते चले जाएंगे मां ऐसे उठाएगी। मगर ये मेरी मां बहनें ये ना समझे मैं इनके खिलाफ पढ़ रहा हूं, नहीं, कल ये भी मां बनेंगी, इनके भी मिजाज में यही बात आएगी। तो लिहाजा ज़हरा चूंकि एक माँ है, बीबी एक माँ है, तो माँ बाप के सामने जाना तो कैसे जाओगे? लेकिन अगर तुम 4 लाख कमाते हो तो कैसे जाओगे? अकड़ के, घमंडी, चूंकि कमा ज्यादा लगे हो ना, दौलत ज्यादा हाथ लग गई है ना, माँ बाप को आदमी आंखें दिखाने लगता है जहां थोड़ी सी दौलत आ जाती है, जहां थोड़ा सा पैसा आ जाता है। अब मैं बताऊं, और फिर कहता मुझे आपने दिया ही क्या है अम्मा, मुझे आपने अब्बा दिया ही क्या है। एक जुमला कहूं मैं इस जयपुर की मजलिस में, नस्लों तक याद रखिएगा, ये जो फर्शे अज़ा पे तुम आके बैठे हो ना ये दौलत की वजह से है, ना ये इख्तिदार की वजह से है, ये माओ की तहारत है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये माओ की फातिमा राज़े इलाही है। तो अब राज़े इलाही के लिए जो हदीस मैंने पढ़ी है वो हदीस सुन लीजिए आप। देखिए आजकल एक सवाल आ रहा है और इस सवाल को मेरे जवान अपने जहनों में डाल लें।
और उसके जवाब भी डाल लें। एक अच्छी सी सलावात पढ़ दें, चूंकि मौजू बहुत भारी है। सुनिए, 7-8 साल से आप कर रहे हो, तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। देखता हूं, मैं भी कहता हूं 7-8 साल में आप कहां तक पहुंचे हैं। सवाल सुनिए पहले। देखिए, एक आदमी 9 नवंबर को मरा, और फिर इसी आदमी को आप कहें कि ये 11 नवंबर को मरा या 11 दिसंबर को मरा। अब तीसरा आदमी कहे कि नहीं, ये 11 जनवरी में मरा। मुझे आप इंसाफ से बताइए, एक आदमी कितनी बार मरता है? नहीं, बोलिए थोड़ा सा। मैंने पहले कहा, क्लास में स्टूडेंट जब तक न बोले तो मुझे तजर्बा तो है कि किसकी समझ में आया, किसकी गर्दन हिल रही है, वो मैं पहचान लूंगा खुद ही, इतना मुझे है। लेकिन मुझे सोच के बताइए भाई, एक आदमी 3 तारीखों में तो नहीं मरता ना? नहीं मरता। अच्छा हाँ, एक आदमी अगर ऐसा है जिसके कोई वारिस नहीं है, जिसके औलाद नहीं है, जिसका कोई मानने वाला नहीं है, जिसका कोई चाहने वाला नहीं है, उसमें इख्तलाफ हो जाए, कोई कहे इस दिन मरे, कोई कहे इस दिन मरे, कोई कहे इस दिन मरे, तो यह बात अक्ल में आती है। आप कहेंगे भाई कौन याद रखता, न बेटा था, न बेटियां थी, न खानदान वाले थे, न रिश्तेदार थे, याद रखता तो कौन रखता? तो ऐसे आदमी के बारे में इख्तलाफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब हमारा एक सुन्नी भाई, एक सुन्नी जवान तुम शीयों से एक सवाल करता है, और इस सवाल को जहन में रखिए। मैं अपने जवानों को ये बात बताना चाहता हूं आज इस मजलिस में कि जब भी आपसे कोई सवाल हो तो उस सवाल का जवाब जज्बात में बहके गालियों से न देना। आप, मैं सही कह रहा हूं, इस गुफ्तगू को सुनिए आप। कभी भी जवाब गालियों से नहीं देना, कभी भी सवाल करने वाले को डांटना नहीं है। सुन्नी भाई आपसे सवाल कर रहा है और आप सुना दे 6-7 गालियां। ये 6-7 गालियां पूरी दुनिया में मैसेज देंगी कि ये कौम जाहिल है, इसके पास इल्म नहीं है। कहेगी या नहीं कहेगी? मुझे खुद ही बताइए, आपसे एक आदमी सवाल करे और आप उसको डांटने लगे तो क्या मैसेज है इसका? इसका मतलब है आपके पास नॉलेज नहीं है। आइए मैं आपको तारीख की सैर कराऊं। दरबारे खिलाफत में लोग खलीफा तो मिंबर पे बन के बैठ गए थे, लेकिन जब भी कोई इल्मी सवाल आया और सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उन्होंने कहा मारो कमबख्त को, तलवार लाओ, पागल हो गया है, तौहीन कर रहा है। यहां ये था, मगर इधर सवाल करने वाला आया अली के पास, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, अली ने सवाल करने वाले को इज्जत दी। तो जहां सवाल करने वाले को जलील किया जाए वो है बनी उमैया का दरबार। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। और जहां सवाल करने वाले को इज्जतें दी जाएं वो है अली का दरबार। इसलिए कि जहां जहालत होती है वहां गुस्सा होता है, जहां इल्म होता है वहां नरमी होती है। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी मसला समझे आप या नहीं समझे? गौर से, यानी गुस्सा ना करिए, ठीक है, एक सुन्नी कर रहा, बिल्कुल करिए, उसका हक है। और आप, अगर आपको पता नहीं है तो आप कह दीजिए मुझे पता नहीं है, अपने आलिम से पूछ के बता दूंगा, अपने मौलवी से पूछ के बता दूंगा, अपनी किताबों से पूछ के बता दूंगा। हमारे मजहब में दलीलों की कमी नहीं है, इसलिए कि हमने ऐसे मजहब को माना ही नहीं है कि जिसका कायद जाहिल हो। हमने तो उसको माना कि जिसकी पूरी नस्ल में इल्म ही इल्म हो, और वो है अली और औलाद अली। तो लिहाजा हमारे पास बताने वाले जब मौजूद हैं तो अब सवाल सुनिए उसका क्या है। भाई, बीबी की शहादत के बारे में 3 इख्तलाफ हैं। नबी की शहादत के 40 दिन बाद दुनिया से गई, एक।
नबी की शहादत के 75 दिन बाद दुनिया से गई, जरा गिनते रहिए। 2, नबी की शहादत के 95 दिन बाद दुनिया से गई तो 3। ये वाली मजलिस आप किस तारीख पे कर रहे हैं? 95 दिन वाली पे। अभी जो 13 जमादिउल अव्वल की हो रही थी वो किस पे हो रही थी? तो अब सवाल तो उसका हक बनता है, यार ये तो बताओ तुम्हारी बीबी आखिर किस दिन शहीद हुई है भाई? पहले आपने कहा 40 दिन, उसके बाद कहा आपने 75 दिन, उसके बाद कहा आपने 95 दिन। भाई एक आदमी एक ही तारीख में तो मरा होगा। ये शिया न जाने क्या हो गया, 3-3 तारीखों में कर रहे हैं। अब इसका जवाब आप दें तो क्या दें? चूंकि अय्याम फातिमिया मनाए तो दलील के साथ मनाए ना, आप पे प्रूफ होना चाहिए ना, आप पे सबूत होना चाहिए ना। अच्छा, कुछ इख्तलाफ बनी उमैया ने भी डाले। बनी उमैया ने इसलिए डाले इख्तलाफ कि जनाब ताकि ये शिया लोग इन्हीं तारीखों में उलझ के रह जाएं और जिक्र जहरा न कर सकें और कातिलों के चेहरों पे नकाब जिस तरह पड़ी थी इसी तरह पड़ी रहे। मगर इन्हें क्या मालूम था शिया कौम का, अगर तुम 3 इख्तलाफ भी कर दोगे तो हम हर तारीख पे जिक्र जहरा करेंगे। एक सलावात अच्छी सी भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाइए ताकि जो आएंगे वो पीछे बैठते थोड़ा और बढ़ जाइए, सलावात पढ़ते हुए बस मिलके बैठेंगे और लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत लोग हैं, सलावात पढ़ें बावाज़ बुलंद। सुनो जवानों, मैंने फिर कहा आपसे मजलिस थोड़ी सी टफ है, भारी है बहुत, चूंकि इस तरह की हल्की हल्की बातें मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा एक मारिफत तो पैदा हो जाए। तो इख्तलाफ इस वजह से किया, लेकिन ठीक बात है उन्होंने इख्तलाफ कर दिया था तो कोई मसला नहीं है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, बीबी के बारे में भाई 11 बेटे तो मासूम है या नहीं है? जोर से बोलिए। 11 बेटे मासूम हैं, शौहर मासूम है, बाप मासूम था, सही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि औलाद एक जमाने में हो और एक जमाने में ना हो। आज तक औलाद बाकी है, आज तक उसका बेटा जिंदा है। तो क्या वो बेटा नहीं बता सकता था आपसे कि फला तारीख है? क्या छठे इमाम नहीं बता सकते थे? क्या 7वें इमाम ने नहीं बताया आपको? क्या 9वें इमाम नहीं बता सकते थे? क्या 11वें इमाम नहीं बता सकते थे? ये जो हम उलझन में पड़े हुए हैं कि भाई अब 40 पे करें, अब 75 पे करें या 95 पे करें, तो ये इख्तलाफ क्या इमाम दूर नहीं कर सकते थे? बताइए, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते। अच्छा लगता हमें भी कि भाई फला तारीख है मुअय्यन कर दी इमाम ने, लेकिन आयतुल्लाह मराशी उन्होंने इस्तिगासा किया इमाम से, 40 दिन तक मौला अली के रोजे में करते रहे। शहजादी की जितनी चीज़ें पोशीदा हैं मौला अली मुझे बता दो। 40वें दिन मौला अली ख्वाब में आए, आने के बाद कहा क्या तू चाहता है जिन बातों को तेरी शहजादी ने मुझे छुपाने को कहा है मैं वो तुझे बता दूं? कहा नहीं, बस जरूरी नहीं है। कहा लेकिन मैं तो चाहता था कुछ चलो तारीख भी ना बताओ, कब्र बता दो, कब्र बता दो। उन्होंने कहा कब्र भी नहीं बता सकता मैं तुम्हें। कहा ये बताओ मैं सवाब कैसे हासिल करूं फिर बीबी की कब्र का? अब मैं तवज्जो चाहता हूं, ये तोहफा है पहली मजलिस का तुम्हारे लिए। सवाब कैसे हासिल करूं बीबी की कब्र का? तो एक मर्तबा कहा कि तुम ईरान जाना, ईरान में कुम जाना, कुम में मासूमा के रोजे पे जाना। जैसे ही तुम मासूमा कुम की जियारत करोगे अल्लाह तुम्हें फातिमा की कब्र का सवाब दे देगा। इसीलिए मौलाना से पूछिए, 2 जियारतें लगी हुई हैं मासूमा की कब्र पर, एक बीबी जहरा की और एक मासूमा की। इंशाअल्लाह आप चाहेंगे इस मजलिस की बरकत से। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, चलिए सवाब तो हमें मिल गया, बता सकते थे या नहीं बता सकते थे? मगर बताया नहीं। इमाम जमाना से किसी ने इस्तिगासा किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई तेरा फायदा इसी में है कि तू ये ना पूछ कौन सी तारीख है, बल्कि तीनों में जिक्र जहरा कर।
ताकि हमारी शहजादी का जिक्र ज्यादा से जोर बोली। अब यहां तक तो जवाब था शियों के लिए। सवाल करने वाला है सुन्नी, हमारा भाई, हमारी दिलोजान, हमारे मुजतहिद का फतवा है कि सुन्नी भाई हमारी रूह हैं। और ये भी मसला जवानों में बताऊं, इत्तेहाद का परचम जो है हमेशा हमने ही उठाया है। उनकी तरफ से कभी इत्तेहाद के मुतालिक बयान नहीं आया है, बयान आया हमेशा शियों की तरफ से। क्यों? इसलिए कि जो जैसा मौला मानता है उसमें ऐसे ही सिफात आ जाते हैं। तो लिहाजा अब सुनिए, अब मैं उनको जवाब देने चला हूं इंशाअल्लाह। आप जो हैं दिल की गहराइयों से इस मजलिस को जवाब को लिख के ले जाइए, सलावात पढ़ें बाआवाज़े बुलंद इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी भी मेहनत मैं भी समझा ले जाऊं, चूंकि मौजू भारी था, आपको भी एहसास है। अब समझिए जरा सुन्नी भाई को कैसे समझाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा सब मिलके पढ़िए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। अभी चुप रहिए थोड़ा सा, एक एक जवान। हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। तो ये शब कद्र एक रात है या 3 रात है? अभी सुनिए, ये शबे कद्र जो है वो एक रात है या 3 रातें हैं? और बल्कि सुन्नी भाइयों के नजदीक तो 4, वो तो 27 में भी कहते हैं। कुरान ये कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नादिल किया। तो 3 रातों में या एक में? जोर से बोलिए भाई, इसी में तो फंसा हुआ मामला बस। एक में। अब मैंने मुफ्ती साहब के सामने हाथ जोड़ लिए जाके, अमा भाई जब ये एक रात है तो ये मुसलमान को 4 रात क्यों परेशान कर रहे हो भाई? एक ही रात अमल करवा लेते बस। है मौलाना साहब, आप भी तो 3 ही रात अमल कराते हैं। जयपुर वाले कितने दिन करते हैं? वो क्या जरूरत है सारे मौलवियों को, सारे मुफ्तियों को, सारे मुल्लाओं को 19 को अमल करो, उसके बाद फिर 21 को अमल करो, उसके बाद 23 को पूरी रात का करो, सोने ना दो बिल्कुल ही नहीं। समझ? अरे भाई मुझे आप इंसाफ से बताइए, जब ये एक रात है तो ये 3 रातों में अमल क्यों? या आपके नजदीक 4 रातों में अमल क्यों? अच्छा, ये मसला मौलवी मुल्ला से तो मुताल्लिक है नहीं, परवरदिगार तो जानता है ना कौन सी रात है। बस कुरान में बता देता कि 19 है या 21 है या 23 है, कुछ तो इशारा कर देता ताकि मुसलमान एक रात में अमल करता, दूसरी रातों में अमल की जरूरत इसे। अब जवाब आ रहा है आप वो वाला कि शिया 1 तारीख में क्यों नहीं करते, ये 3 तारीखों में जिक्र ज़हरा क्यों करते हैं, इनके बेटों ने क्यों नहीं बताया? अब तू हमें जवाब दे, अल्लाह ने तुझे शबे कद्र मुअय्यन क्यों नहीं की? बता देता कि ये एक रात है, इस रात में अमल करो, तो सारे मुफ्तियों ने इकट्ठे होके एक ही जवाब दिया कि चूंकि आदमी के गुनाह ज्यादा हैं, गलतियां ज्यादा हैं, अल्लाह देखना चाहता था एक रात में गुनाह माफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए कहा 19 में अमल कर, जो बचे 21 में अमल कर, जो बचे 23 में अमल कर। अगर एक बता देते तो एक में अमल होता। अल्लाह ने शबे कद्र को बताया नहीं है, सवाब बहुत ज्यादा है, अज्र बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने मजहूल रखा, हम नहीं बताएंगे। बल्कि वह मा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है?
अरे मैं तो समझ रहा था आप आसमान पे चले जाएंगे। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? मुल्लाओ तुम क्या जानो? मुफ्तियों तुम क्या जानो? शियो तुम क्या जानो? सुन्नियों तुम क्या जानो? अमा जिनकी समझ में आज तक एक रात ना आ सकी हो, मुझे बताइए, जरा सोच के बताइए, कल व्हाट्सएप पे लिखिए ये बात कि अल्लाह ने शब कद्र क्यों मुअय्यन नहीं की। उसका जवाब एक ही है, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे को ज्यादा से ज्यादा सवाब। बस जो जवाब तुम यहां दोगे वही जवाब हमारा भी है कि अगर एक तारीख मुअय्यन कर देते जिक्र ज़हरा की तो तज़किरा एक तारीख में होता, मगर चूंकि फजाइल ज़हरा के ज्यादा हैं इसलिए अल्लाह ने और उनके बेटों ने मुअय्यन नहीं किया। अब सुनिए, ये तो मुकद्दमा था, जवाब मैंने दे दिया नहीं दे दिया। अब जवाब के बाद आइए, इमाम फरमाते हैं फातिमा है या लैलतुल कद्र, फातिमा ही लैलतुल कद्र है। कमाल हो गया भाई, क्या फरमाते हैं नबी और छठे इमाम? फातिमा ही लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है एक रात। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल कद्र फातिमा। बताओ, अब दाद देना भी तुम्हारा काम है, बोलना भी तुम्हारा काम है। मुझे बताओ, रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? शबे मेराज अभी से चले गए भाई कहीं। रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? मैंने शबे शाबाश, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे अब तो पता चल गया, अब तो इल्म मिल गया, तो सलावत अच्छी सी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रात कौन सी है फजीलत के एतबार से? शबे कद्र। उससे बड़ी कोई रात नहीं है। 1 रुपया सदका दो 1 लाख शुमार होता है। 2 रकत नमाज पढ़ो 2000 का सवाब मिलता है। यानी अमल इतना सा करो, आयत 1 पढ़ो, सवाब पूरे कुरान का होता है। बिस्मिल्लाह कह दो खाली, पूरे कुरान का सवाब मिल गया। तो पूरे महीनों में सबसे बेहतर महीना रमजान, रमजानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन रात शबे कद्र है। अच्छा, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? ये तो बता ही दोगे इंशाल्लाह। दिनों में सबसे बड़ा दिन, जुमे से भी बड़ा ईद उल फित्र, ईद उल फित्र से बड़ा बकरा ईद, बकरा ईद से बड़ा ईद गदीर। अब इससे ज्यादा फजाइल में क्या पढ़ूं आपको? रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र है, दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर है, एक शौहर से मंसूब है। और बड़ाई की भी बात बताता चलूं मैं। जब छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये तो बताओ क्या मुसलमानों के पास और भी कोई ईद है जुमे के अलावा, बकरा ईद के अलावा, ईद उल फित्र के अलावा? मेरे मौला ने फरमाया आज़मुहा व अशरफुहा, इनसे भी बड़ी, इनसे भी मुअज़्ज़म, इनसे भी बड़ी मुकर्रम, जुमे से भी बड़ी, फित्र से बड़ी, बकरा ईद से बड़ी। का वो कौन सी? का ईद गदीर। सामने वाला पूछता है मौला क्यों? का सुन, जुमा भी 2 तरीके के अफराद पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। ईद भी 2 तरीके का पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। बकरा ईद भी दोनों मनाते हैं, मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी मनाता है। ईद गदीर सिर्फ मोमिन मनाता।
समी वाली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नारे सुनिए, फातिमा क्या है? फातिमा शबे कद्र है। इसीलिए अब एक हदीस सुन लीजिए अमल के लिए। ये जो सूरह इन्ना अंज़लना है, ये फातिमा का सूरा है। इसका आधा हिस्सा मखसूस है बीबी ज़हरा से और आधा हिस्सा मखसूस है वक्त के इमाम से। इस सूरे से कभी गाफिल ना होना। इमाम ज़माना तो फरमाते हैं अगर कोई आदमी अपनी वाजिब नमाजों में इन्ना अंज़लना ना पढ़े तो इमाम ज़माना फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है इसकी नमाज कबूल कैसे है। आजकल हमारे कुछ लड़के अपनी जहालत की बुनियाद पर कभी कभी कह देते हैं जब से ये मौलवी आया जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे या इन्ना अंज़लना पढ़ता है या कुल वल्लाह पढ़ता है, तीसरा सूरा इसके याद ही नहीं है। अक्सर जगह अक्सर गांवों से किबला कुछ मौलवियों को निकाल दिया बेचारों को हमारे इलाकों में। और क्या भाई निकालने का सबब? काजी या इन्ना अंज़लना पढ़ता है या कुल वल्लाह पढ़ता है, या इन्ना अंज़लना पढ़ता है कुल वल्लाह पढ़ता है। अरे भाई वो आलिम है इसलिए पढ़ता है। अब मैं जुमला कह दूं, नमाज को उरूज ही जब मिलता है जब नमाज में अली की पसंद का भी सूरा हो, फातिमा की पसंद का भी सूरा हो। फातिमा की पसंद है इन्ना अंज़लना, अली की पसंद है कुल वल्लाह। इसीलिए तो पढ़ते हैं मॉडल हो। कुल हो वल्लाह के बगैर नमाज होती ही सवाब कम हो जाता है। बिल्कुल कुल वल्लाह जरूर पढ़िए। तो आदि दो याद रखे इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल, रिवायत में मौजूद है मन क़रा इन्ना अंज़लना फी वुज़ूइही, जो इंसान इन्ना अंज़लना की तिलावत कर ले वुज़ू करते वक्त, इधर उधर की बात ना करे। हमारे यहाँ सारी बातें होती हैं वुज़ू में, एक इधर कर रहा है एक इधर कर रहा, पूरा चल रहा तिजारत के मसाइल नहीं। इमाम फरमाते हैं जो इंसान वुज़ू के बीच में इन्ना अंज़लना पढ़ ले एक मर्तबा, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुह, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। अब ये बताइए, ये मैंने अमल करने के लिए बताया, कल से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तभी तो पता चलेगा कि अय्याम फातिमिया का तोहफा मिला हमें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। तो इंशाअल्लाह वुज़ू के दरमियान में क्या पढ़ें? इन्ना अंज़लना ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। और बाकी इंशाअल्लाह जैसे जैसे मजलिस बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक हदीस में आपकी खिदमत में बयान करता रहूंगा। तो फातिमा क्या है? जोर से बोलिए। फातिमा लैलतुल कद्र है। क्यों लैलतुल कद्र क्यों है? इसलिए कि कुरान नाजिल काहे में हुआ? जोर से बोलिए। शबे कद्र। कुरान नाजिल हुआ शबे फातिमा ही लैलतुल कद्र है। देखिए, एक होता है जमाना, एक होता है मकान। ये क्या टाइम हो रहा है इस वक्त भाई अली मेहदी? टाइम क्या हो रहा है? 10:15। ये है जमान, यानी मजलिस हो रही है 10:15 बजे। यह है पीरियड। मजलिस हो रही है जयपुर के इस इमाम बाड़े में। इसका नाम क्या है? हकीम मोमिन अली। यह है मकान। तो कुरान को नाजिल होने के, जिस तरह मजलिस होने के लिए, हर काम होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक जमाना चाहिए जिस जमाने में नाजिल हो, एक मकान चाहिए। इससे बड़े फजाइल हो सकता है ना सुने हो कभी। फातिमा लैलतुल कद्र है। जिस जमाने में नाजिल हुआ वो है लैलतुल कद्र। जिसके घर नाजिल हुआ वो है फातिमा। अब आप कहेंगे जनाब ये कहां से तुक्का मार दिया आपने कि कुरान फातिमा के घर नाजिल हुआ? कुरान मजीद में क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? सुनिए,
अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, एक इंशाअल्लाह चुप नहीं रहेगा जवान जहां जहां तक बैठा है। क्या? अगर हम अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ क्या हो जाता? रेजा रेजा हो जाता। फिर कहां नाजिल किया? नहीं, जोर से बोलिए। कल्ब रसूल, मजलिस हो गई पूरी अगर आप समझ लें तो। हमने नाजिल किया रसूल के कल्ब पर, यानी रसूल का कल्ब इतना मजबूत है कि जिस कुरान का वजन कोई बर्दाश्त न कर सके उसको बर्दाश्त किया कल्बे रसूल ने। अब आप देखिए, कुरान तो कहता है रसूल के दिल पे नादिल हुआ, तुम्हारा जाकिर कहता है जहरा पे नादिल हुआ। अब आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुन्नी किताबें तकरीबन 50 जो नीचे उतर के हवाले दे दूंगा। नबी ने एक हदीस फरमाई, सहाबा के दरमियान में, खुदा की कसम मुझे शिकवा होगा अगर कोई ना बोला इसके ऊपर, क्या फातिमा है या बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, अरे टुकड़ा नहीं, फातिमा है या कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। सलावात भेज दें मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, अभी नहीं जवानों, जरा 15-20 मिनट तक ऐसे ही मुतवज्जे रहना है। फातिमा है अकल्बी, जोर से बोलिए, फातिमा मेरा दिल है। कुरान कहां नादिल हुआ? नबी क्या कहते हैं? फातिमा मेरा दिल है। अच्छा ये बताइए मुझे, इंसाफ से सोच के बताइएगा, भारी मसला है, साइंस का मसला है, फलसफे का मसला है, जिस्म में बादशाह की हैसियत किस चीज की है? तो अब आप, मैं नहीं फजाइल पढ़ूंगा, फजाइल आप पढ़ना। नबी ने कह दिया फातिमा मेरा दिल है। साइंस, फलसफा, डॉक्टरी, पूरी दुनिया क्या कहती है कि दिल की हैसियत बादशाह की है। हाथ चले दिल के इशारे पर, पैर चले दिल के इशारे पर, आंखों ने देखा दिल के इशारे पर, है या नहीं है? उधर से ऑर्डर करता है बादशाह, इधर आजा अपना काम करते हैं। आप क्या समझते हैं आदमी मैदान में हाथों से लड़ता है? हाथों से नहीं लड़ता। अगर दिल ताकतवर है तो जम के लड़ेगा, दिल कमजोर है तो पहाड़ पर चढ़ेगा। सेहत और सलामती के लिए, आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम। अब आप समझ रहे हैं? जितना मैं तो आपको दुनिया के, मैं तो इशारा कर रहा हूं, अब आप कहीं भी ले जाइए इसे। दिल कमजोर है तो आजा कुछ नहीं कर पाते। अब तारीख भी की अगर मैं मिसाल दे दूं, दिल कमजोर है तो आलम फेंक के आता है, दिल ताकतवर है तो पत्थर पे गाड़ के।
तो आपने देखा। अब और मिसाल दे दूं आपका जोश देख के। देखिए सारी बातें दिल से वाबस्ता हैं। नबी कह रहे हैं फातिमा मेरा दिल है। सारे आज़ा काम करते हैं दिल के एतबार से। अगर दिल में कुव्वत है तो आखिरी जुमला, दिल में कुव्वत है तो जम के लड़ेगा, दिल कमजोर है तो जंग से भागेगा। दिल में अगर कुव्वत है तो तेगों के साए में इत्मीनान से सोएगा। और आगे का जुमला आप मुझसे क्यों कहलवाते हैं भाई? दिल कमजोर है तो नबी की बराबर में भी डरेगा। हैं? तो अब तर्जुमा करिए। फातिमा है अकल्बी, फातिमा मेरा दिल है। दिल के इशारे पे सारे काम होते हैं। इससे बड़ी फजीलत ज़हरा नहीं सुनी होगी आज तक। नबी ने कहा फातिमा मेरा दिल है, यानी क्या मतलब? रिसालत के जितने काम हैं वो ज़हरा के इशारे पर। सलावत भेज दे मोहम्मद। बाकी मौजू इंशाअल्लाह कल आएगा, चूंकि वक्त भी हो गया है। तो फातिमा है या, जोर से बोलिए, फातिमा है या कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? दिल पर। तो कुरान तुमको मिलेगा कहाँ? भाई जहां नाजिल हुआ वहीं तो मिलेगा। फिर कुरान नाजिल हुआ कल्ब पर, और वो है फातिमा। देखिए जहां नाजिल होता है ना वहां से कभी जुदा नहीं होता। खुदा की कसम पूरी मजलिस एक तरफ है और ये मेरी मजलिस का जुमला एक तरफ है। मौलाना साहब आपसे भी तवज्जो चाहता हूं, जहां नाजिल होता है ना उसका सबूत यह है कि उनसे कभी जुदा नहीं होता। अब मैं इशारा दे रहा हूं, मैं आराम से बोलूंगा, आप आसमान पे पहुंच जाइएगा। जहां नाजिल होता है वहां गला कटने के बाद भी, अरे मैं क्या करूं भाई, कुरान जुदा नहीं होता। शिमर ने गला तो काट दिया, फातिमा के बेटे ने तिलावत करके बताया कुरान हम पे नाजिल हुआ है और ये हमसे कभी जुदा होने वाला। मौजू जहां से मैंने छोड़ा इंशाअल्लाह वहीं से कल मौजू बढ़ जाएगा। ये अय्याम बड़ी मुसीबत के अय्याम है, बड़ी क़यामत के अय्याम है। जवानों ये समझ के रोइए जैसे आशूर हो, इसलिए कि मुहर्रम में सबका पुरसा फातिमा को देते हैं। मुहर्रम में सबका पुरसा बीबी ज़हरा को देते हैं, लेकिन इन दिनों में कभी रसूल को पुरसा देते हैं, कभी अली को पुरसा देते हैं। 13 मासूमीन आए हैं पुरसा लेने के लिए। वक्त का इमाम, इमाम ज़माना इसी मजलिस में है जो अपनी माँ का पुरसा लेने के लिए आया। कौन ज़हरा? जानते कौन ज़हरा? बिलाल मौज़िन रसूल, रसूल का मौज़िन है, बिलाल है। मगर बिलाल ने रसूल के इंतकाल के बाद मदीना छोड़ दिया और मदीने से शाम जाके रहने लगा। अब इंशाअल्लाह देखिए आप कितना रोएंगे। हर मजलिस में इंशाअल्लाह गिरिया बड़ा अजीब होगा, बल मुतवज्जे रहिए बस आप मेरी तरफ। क्या हुआ? बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह ख्वाब में आए। बिलाल के जुल्फ़े बिखरी हुई हैं, बालों पे खाक पड़ी हुई है। या रसूल अल्लाह आपकी क्या हालत है? कहा बिलाल सबने तो मेरी बेटी को छोड़ा था, तुमने भी छोड़ दिया।
बिलाल तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब यह जुमला है, बर्दाश्त करिएगा। बिलाल तुम्हें मेरी फातिमा बहुत ज्यादा याद करती है, मेरे हसन और हुसैन तुझे याद करते हैं बिलाल। वही जवाब दिया। क्या जवाब देता है? या रसूल अल्लाह, जिस दरवाजे पे आपको मैंने झुकते देखा था उसी दरवाजे को फातिमा के पहलू पर, या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं गया। ख्वाब देखा, ख्वाब देख के शाम से चला और शाम से चलने के बाद मदीने पहुंचा। और अब सुनिए मेरी माँ बहनों और भाइयों, शाम से चला मदीने पहुंचा। मदीने में किसी बच्चे ने जाके कह दिया रसूल का मुअज्जिन बिलाल आ रहा है। बस जैसे किसी ने कहा सारे मर्द निकल आए, सारी औरतें निकल आईं, पूरे सहाबा निकल आए। इतना शोरे गिरिया बुलंद था कि आज तक मदीने में इतना गिरिया बुलंद नहीं था। औरतें कह रही थी जियारत करो, रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। सहाबा कह रहे थे रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। बच्चे कह रहे थे रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। चीख रहे थे बिलाल की जियारत के लिए। अरे इस एहतराम का फातिमा के दिल पे बड़ा सदमा हुआ। एक जुमला का, बाबा आपके मुअज्जिन का इतना एहतराम। हर आदमी जाता है, सुनिए अभी सुन लीजिए, हर आदमी जाता है, हर आदमी जाके कहता है बिलाल मेरे घर चलो, बिलाल मेरे घर चल, बिलाल मेरे घर चल। बिलाल कहता नहीं मुझे किसी के घर नहीं जाना, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। पहुंचा उसी दरवाजे पर, सलाम किया। अब मुझे नहीं पता आप इस जुमले को सुन के क्या करेंगे, घर तक भी आंसू नहीं रुकेगा। जैसे ही बिलाल ने सलाम किया, शहजादी ने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, पसलियों पे हाथ रख के, पसलियों पे हाथ रख के मेरी बीवी दरवाजे पे आई और सलाम का जवाब दिया। और एक जुमला है जिस पे मातम करना, पता क्या कहा? बिलाल तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिलाल सबने छोड़ा था तूने भी छोड़ दिया। बिलाल मेरे बच्चे तुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं बिलाल। एक मर्तबा का शहजादी कैसे रहता, अरे जिन आंखों ने वो एहतराम देखा उस दरवाजे की तौहीन कैसे देखता। एक मर्तबा का बिलाल, ए बिलाल, ए बिलाल, सुनो फातिमा की रुदाद, ए बिलाल, हाँ बीबी, बिलाल मुझे रसूल का जमाना याद आ रहा है। कहा क्या करूं? बिलाल एक दफा गुलदस्ता अजान पे अजान मुझे मेरे बाबा का जमाना याद आ रहा है, एक दफा जाके अजान कह दे। वो कहता नहीं 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 शहजादी, मैंने कसम खाई है मैं रसूल के बाद कभी अजान नहीं दूंगा, मैंने कसम खाई है मैं रसूल के बाद कभी अजान नहीं दूंगा। बस जैसे ये जुमला का, उधर से बीबी ने कहा तुझे मेरे हक की कसम बिलाल तुझे अजान कहनी पड़ेगी, बिलाल तुझे अजान देनी पड़ेगी। फौरन सोचा अरे ये तो रसूल का टुकड़ा है। गुलदस्ता आधार पे पहुंचा, अली घर पे मौजूद थे। अल्लाह अकबर, मदीने में बिलाल की आवाज गूंजी, जहरा ने चीख मारी, ए बाबा। अरे जब बिलाल अजान कहता था मेरा बाबा मेरे घर होता था, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इस वक्त मेरा बाबा मेरे घर से निकलता था। अब जो उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ज़हरा ने चीखा बाबा बिलाल बुला रहा। चीतना चीखी, बेहोश होके गिर गई। सुनिए अजीज, आखिरी जुमला मसाहिब का, जहरा बेहोश होके गिर गई। एक मर्तबा किसी ने कहा बिलाल अजान को रोक दे, फातिमा को गश आ गया। मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी बिलाल ने अजान में बाप का नाम लिया तो आप बेहोश हो गई। किसी ने ताजियाना नहीं मारा, किसी ने नेदा नहीं मारा,
जरा करबला में आके देखो हुसैन का लाशा सकीना बाप के जिस्म पर सिमराया ताजियाना मारा आवाज दी ए चचा ए बाबा अरे मुझे सिमर के सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेहतरीन वक्त है दुआ का। इस वक्त इमाम ज़माना हमारी बज़्म में मौजूद हैं। सब अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए और जिसमें जितनी ताकत है बिल्कुल चुप नहीं रहना, ताकत के साथ सब मिलके ये दुआ पढ़ेंगे ताकि उनको पुरसा देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन तो का अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साआ व फ़ी कुल्ले वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नास व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ व तुमत्तिअहु मातम हुसैन।